ट्वेल्थ में आ गए, फिजिक्स 11th में जो पढ़ा था उसमें मोशन, फोर्स, न्यूटन के लॉज, थर्मोडायनामिक्स के लॉज, ये सब पढ़ लिया। अब ट्वेल्थ में जब फिजिक्स पढ़ना शुरू करोगे तो सोचता कि क्यों पढ़ना है, ये पढ़ना चाहिए, उसी से चालू करते हैं। देखो क्या है ना, फिजिक्स पढ़ने का एक्चुअल मतलब होता है वाई को समझना। वाई थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड अस, हमारे आसपास जो चीजें हो रही है वो क्यों हो रही है। क्यों का जवाब ढूंढते ढूंढते हमें इसी के साथ साथ हाउ का जवाब भी मिलते जाता है कि चीजें कैसे काम कर रही है, अल्टरनेटिवली कैसे काम कर रही है और क्यों कर रही है, ये दोनों चीजें अल्टरनेटिवली हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में। अब कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें समझनी है, तो ऐसे तो यूनिवर्स में इंफॉर्मेशन का भंडार भरा हुआ है, बहुत सारी चीजें पढ़ने को। लेकिन अगर आप अभी अपने आसपास के एनवायरनमेंट में अगर आप देखो तो सबसे यूजफुल चीज आपके लिए क्या है। कुछ लोग बोलेंगे मोबाइल है, कुछ लोग बोलेंगे लैपटॉप है, कुछ लोग बोलेंगे गाड़ियां हैं, लेकिन सबसे यूजफुल चीज पता है क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। लिख देता हूँ, सबसे यूजफुल चीज इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि बिना इलेक्ट्रिसिटी के जिन भी चीजों के आपने नाम लिए ना वो किसी काम की नहीं है। तो शुरुआत यहीं से करते हैं, हमारी दुनिया को पूरी तरह बदल के रख दिया। आज हम लोग टेक्नोलॉजी में इतने आगे हो गए, मैं पूरी दुनिया हमारा पूरा प्लेनेट टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। वो पॉसिबल हुआ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। इसलिए हम इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ेंगे, पहले हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करती है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्यों इस तरीके का बिहेव करते हैं जिससे हमारी दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल है। जैसे दुनिया में हर इंसान के सिर पर बाल होता है, वैसे ही एटम के अंदर हर इलेक्ट्रॉन के सिर पर और हर प्रोटॉन के सिर पर एक चीज होती है। उनको हम बाल नहीं बोल सकते, एक चीज है जो हर प्रोटॉन और हर इलेक्ट्रॉन के सिर पर है। दुनिया के हर इंसान के सिर पर काले बाल नहीं, कुछ इंसानों के सिर पर सफेद बाल नहीं। वैसे ही जो चीज इलेक्ट्रॉन के सिर पे है वही चीज प्रोटॉन के सिर पर भी है, लेकिन उसका टाइप अलग है। अब बार बार ये चीज चीज बोलना अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम जो भी इलेक्ट्रॉन के सर पे ये जो भी चीज है प्रोटॉन के सर पे, इसका नाम दे देंगे। दोनों सेम चीजें हैं इसलिए दोनों का नाम रखेंगे चार्ज। क्या? अब बाल तो बाल है, लेकिन दो टाइप के हैं, सफेद बाल और काले बाल। चार्ज भी दो तरीके के। अब हमने इन्हें देखा तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता है कि दो अलग अलग तरीके के चार्ज हैं। तो इनको जो नाम देने हैं वो भी दो अलग अलग नाम देने हैं। चाहते साइंटिस्ट चाहते तो इन्हें काला चार्ज और सफेद चार्ज भी नाम दे सकते थे, वो चाहते तो इनको अप चार्ज और डाउन चार्ज भी नाम दे सकते थे, लेकिन उन्होंने इसको नाम दिया नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। एक बात समझ लो बेटा, चार्ज का जो नाम है ना, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, ये सिर्फ नाम है। नेगेटिव और पॉजिटिव, इनका मैथमेटिक्स के पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन से कोई लेना देना नहीं है। बच्चे यही तो कंफ्यूज होते हैं। नेगेटिव चार्ज जहां भी दिखता है आगे माइनस साइन लगाने दौड़ जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज दिखता है तो आगे ये प्लस का साइन लगाने पहुंच जाते हैं। मैथमेटिक्स में पॉजिटिव, ये प्लस का मतलब होता है दो चीजों को प्लस करना, इस साइन का मतलब होता है दो चीजों को माइनस करना, एक दूसरे से घटाना। फिजिक्स में भी हम नेगेटिव और पॉजिटिव का यूज करते हैं, लेकिन केवल डायरेक्शन बताने के लिए। मैं पहले जिस डायरेक्शन में चल रहा था, अगर मैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा हूं, तो अगर मुझे दो अपोजिट डायरेक्शंस को शो करना है तो मैं एक को नेगेटिव और एक को पॉजिटिव शो कर सकता हूं। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव के साइन है बेटा, ये सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए होते हैं। इससे हमें ये नहीं पता चलता कि कौन से टाइप का चार्ज है। वो गलती ये है कि उन्होंने नाम नेगेटिव और पॉजिटिव रखा, ठीक है, तो ये सिर्फ नाम है। जैसे किसी इंसान का नाम धनीलाल हो सकता है या धनराज हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास खूब पैसा होगा, उसका सिर्फ नाम धनराज है, एक्चुअल में तो वो गरीब। ठीक, चलिए ये तो समझ गए कि इलेक्ट्रॉन के सिर पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के सिर पे पॉजिटिव चार्ज है। अब इन चार्जेस की प्रॉपर्टीज को समझते हैं।